किताब मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 49 आयत से लेकर हम 52 आयत तक खुदावंद के कलाम में से आज शुभ तिलावत करेंगे। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 49 to 52। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं, और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। आमीन। जुमायत बैठ जाए। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा आप सबके साथ हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने हम सबों को दूर नजदीक से इकट्ठा किया, आके हम खुदा के कलाम को सीखे, सुने, पढ़े और समझे। हालेलुया। सो शुक्रगुजारी करता हूं मैं खुदा के बाद अपने उस्ताद की कि उन्होंने ये मौका दिया। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब सीनियर सामने बैठे हों तो एक जूनियर को मौका मिले बात करने के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। सो इनकी ये मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये मौका दिया कि आप सब तक खुदा के कलाम की बात को बयान कर सकूं। और खुदा की हजूर शुक्रगुजार हूं कि खुदा अपना कलाम हम में पूरा करता है, मुझ में और आप में खुदा अपना कलाम पूरा करता है। इस्तिस्ना की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदा जैसे औकाब अपने बच्चों को अपने पैरों के ऊपर बिठा कर सैर कराता है, इसी तरह हमने वो औकाब अपने उस्ताद में देखा है। क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और कलाम के मुताबिक ये बात है कि जब औकाब के बच्चे उसके घोंसले के अंदर होते हैं, तो ये बात आपने सीखी है, मैंने सीखी है कि औकाब क्या करता है। इससे पहले अपने परों को घोंसले के करे, वो जो बच्चे उसके घोंसले के अंदर होते हैं, वो जो आराम दिया होता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो पंखड़ियाँ वो निकालना शुरू कर देता है और फिर उन्हें उड़ना सिखाता है। क्या सिखाता है? उड़ना सिखाता है। कैसे सिखाएगा? इस अमल से हम वाकिफ हैं कि वो लेकर पहले कहाँ पर जाता है? बुलंदी पर जाता है। औकाब अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाता है तो अपने बच्चे को लेकर कहाँ पर जाएगा? बुलंदी पर जाएगा और बुलंदी से जाकर अपने बच्चे को ऊपर से नीचे गिराएगा। बच्चे को उड़ना नहीं आता, बच्चे को उड़ना नहीं आता, लेकिन वो गिराएगा। गिराएगा क्यों? क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी ट्रेनिंग कर रहा है कि इस बच्चे को उड़ना आ जाए। क्योंकि एक वक्त था, इन्होंने भी, इस उकाब ने जो ऊपर से नीचे गिरा रहा है, ये भी ऊपर से नीचे एक दफा गिरा है। इसकी ट्रेनिंग भी ऐसे ही हुई और अब ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है। अब ये औकात की बात कर रहा हूं। अब ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है और ऊपर से नीचे गिराता है ताकि इसे उड़ना आ जाए। और एकदम से उड़ना नहीं आता, एकदम से बच्चे को उड़ना नहीं आएगा और ना ही आता है। ऊपर से गिराता है और जब जमीन पर गिरने वाला होता है तो वो खुद दोबारा से फिर दोबारा नीचे आ जाता है। उसे अपने पैरों पर बिठाता है, फिर दोबारा ऊपर ले जाता है। गिरने नहीं देता, गिरने जमीन पर लगने नहीं देता, बल्कि फिर से ऊपर
ले जाता है और फिर से ऊपर से नीचे गिराता है। ये अमल चलता रहता है, चलता रहता है। और जब काफी दफा ये अमल चलता है तो एक वक्त आता है कि जो ऊपर से नीचे बच्चे को गिराया जाता है, औकाब अपने बच्चे को जो गिराता है, एक वक्त आता है कि उसे समझ आना शुरू होती है, मेरा बाप मुझे ऊपर से नीचे या मेरी माँ मुझे ऊपर से नीचे क्यों गिरा रही, इसकी कोई वजह है। तो वो कोशिश करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख खोलता है, फड़फड़ाना शुरू करता है, थोड़ा उड़ता है, 2 पर मारता है, 3 पर मारता है। आखिरकार जब ये अमल चलता रहता है तो एक वक्त आता है कि वो उड़ना सीख जाता है। हालेलुया। एक वक्त आता है कि वो उड़ना सीख जाता है। लेकिन अगर इसे सिखाया ही ना जाता, अगर इसे इस बच्चे को अगर उसकी माँ या उसका बाप सिखाता ही ना तो कैसे उड़ना आ सकता था? इसे उड़ना नहीं आ सकता था। इसने आम परिंदों की तरह ही होना था जो उड़ नहीं सकते इस तरह से बुलंदियों में। और अकाब के बारे में हम सब जानते हैं कि अकाब की नज़र कैसी होती है। अकाब की नज़र बहुत तेज होती है। वो समंदर के अंदर पानी के नीचे जो मछलियां अंदर तर रही वो शिकार को देख लेता है और वो हवा के मुखालिफ उड़ता है। बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस सारी बात को बयान करने का मकसद ये है कि मैंने अपने उस्ताद में, खुदावंद की खादम रेवरेंड सैमुअल परवेज गिल साहब में इस उकाब की सूरत को देखा है कि हम इनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें बुलंदियों पर ले गए और अब ये मौका दिया है। मैं इस मौके के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर मुनीर साहब के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। सो बताना ये चाहता हूँ कि बात लगे कि ये बात सही नहीं है, मतलब आपको लगे कि ये बात दुरुस्त पास्टर साहब ने नहीं की तो उसको रद्द करना है। और जब बात लगे कि ये सही है, कलाम में से बात हो रही है, तो उसे बगैर सोचे समझे, मतलब कलाम समझकर रिसीव कर लेना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है। लिखा है जिस्म से कुछ फायदा, जिंदा करने वाली तो रूह है। जिंदा करने वाली और जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह भी है और तो ये रूह भी है और जिंदगी भी। यीशु की बातें रूह भी है और इस जिंदगी के कलाम में से आज चंद बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और कुछ बातें सीखेंगे। अगर कोई ऐसी मिस्टेक लगे तो उसको जरूर दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हम अभी सीख रहे हैं। हालेलुया। सो बात को शुरू करते हैं। ये वाकया जो आज आपके सामने मैंने तलावत की पढ़ा गया है, इस वाक्य से आप वाकिफ हैं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। यहाँ पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? तो जब यीशु की बात हो ना तो फिर दिल और कान लगा लेना चाहिए। जब यीशु की बात हो तो दिल और कान लगा लेना चाहिए। जब यीशु सामने हो तो फिर आंखें यीशु से हटानी नहीं चाहिए। हाँ, जब यीशु सामने हो तो आंखें यीशु से हटनी नहीं चाहिए। ध्यान यीशु से हटना नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ध्यान हट जाएगा हम पानी के अंदर डूब जाएंगे। ऐसी हुआ जी ऐसी। यीशु ने पतरस से कहा, पतरस आजा, पतरस आ। तो पतरस पानी पर, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर भटका है वो डूबने लगा और फिर यीशु को पुकारने लगा, यीशु मुझे बचा। फिर यीशु ने हाथ पकड़कर उसे, मैंने ये बात आपसे क्यों की? क्योंकि हमारे दरमियान जिंदगी का मालिक मौजूद है। जिंदगी का मालिक कलाम की सूरत में मौजूद है और वो मौजूद है और उससे ना तो नजरें हटनी चाहिए ना तो ध्यान हटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो इस वाक्या के अंदर कि जब यीशु मसीह जाते हैं यरूशलेम में, तो इसको हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं इसको दोबारा से हम रीड करें और इसको हम समझेंगे कि यहाँ पर बात एक्चुअली में हो क्या रही। जी पढ़िएगा कोई भी भाई। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम ना था
کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. تو ہم جب یہاں پر آتے ہیں، خاص طور پر میں یہی فیل کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں آئے ہیں. ہم اپنے باپ کے گھر میں آئے ہیں. हालेलुया تو باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. باپ کے گھر میں ہونا باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. ایسا میرے یسوع نے کہا ہے. تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ آج وہاں پر لوگ ڈھونڈیں گے پاسٹر صاحب کدھر ہیں. آج لوگ وہاں پر ڈھونڈیں گے کہ پاسٹر صاحب کہاں ہیں. آج پادری صاحب چرچ نہیں آئے. ہاں جی، وہ اپنے باپ کے گھر میں، हालेलुया وہ آج اپنے باپ کے گھر میں. हालेलुया یہی بات ہے. یس، وہاں پر لوگ بعد میں خادموں سے پوچھیں گے پاسٹر صاحب کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آئے، کہاں پر گئے ہیں، خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بن گیا، ایسا کبھی ہوا تو نہیں. وہ پوچھیں گے. لیکن کلام کہہ رہا ہے تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو. یسوع کیا کہتے ہیں؟ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے تو یہ ضرور ہے. یہ جو ہو رہا ہے یہ ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ یسوع اپنے باپ کے گھر میں ہو. یسوع اپنے باپ کے گھر میں ہو. یہ لکھا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے. اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب میں وہاں پر کہوں گا جا کر کہ مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، تو شاید ان کو اس بات کی زیادہ کو سمجھ نہ آئے کہ پادری صاحب کیا کہہ رہے. باپ تو پادری صاحب کے ادھر 17 میں ہی رہتا ہے، ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. ہاں، تو یہ کس باپ کی بات ہے؟ کیا پاسٹر صاحب کے 2 باپ ہیں؟ کیا پاسٹر صاحب کے 2 باپ ہیں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سمجھ آئے گی نا، کیونکہ کلام میں ایسا لکھا ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آئے. وہ نہ سمجھیں، وہ نہیں سمجھیں گے. اور یسوع پھر یہ یسوع کی بات ہے یہاں پر ہو رہی کہ وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا. اور ان کے یوسف اور مقدسہ مریم کا کردار یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یوسف کے اور مقدسہ مریم کے کیا رہے؟ ایسے لکھا ہے زندگی کا مالک، یعنی یسوع مسیح یوسف کے تابع ہے، مقدس یوسف کے تابع ہے، اپنی ماں کے کیا ہے؟ تابع ہے. میرا یسوع ایسے ہی ہمیں تابع داری نہیں سکھاتا، ایسے ہی ہمیں تابع داری کی تعلیم، ایسے ہی اس نے 5واں حکم نہیں کہہ دیا کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. یہ خود کے یسوع کرتا ہے، یہ خود یسوع کرتا ہے، یہ میرا یسوع خود کرتا ہے. اس لیے اس نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنی ہے اور ان کے. تو آج تابع داری میں ہم اپنے باپ کے ہاں ہیں. تابع داری میں بہت سارے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہو رہے تھے کہ مطلب کافی سارے معاملات بگڑنے کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے باپ کی عزت کی اور باپ کی بات کو ترجیح دی اور اپنے باپ کے ہاں ہے. ہاللیلویا. یسوع بھی اپنے ماں باپ کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. ماں نے اپنی سب باتیں دل میں رکھی کہ یسوع نے کیا کہا ہے، یسوع نے کیا کہا ہے، یہ باتیں دل میں رکھی ہیں. اور اب مرکزی آیت ہے جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، 52 آیت جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ اس کے اوپر باتیں کریں گے اور وہ ہے اور یسوع حکمت اور قدوقامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. 4 چیزیں یہاں پر لکھی ہیں. کتنی چیزیں لکھی ہیں؟ 4 چیزیں لکھی ہیں. کس کے بارے میں لکھی ہیں؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھی ہے.
नंबर 1 पर यीशु मसीह हिकमत में तरक्की करता गया। क्या उसे तरक्की करने की जरूरत थी? वो तो हिकमत का मंबा है, वो तो हिकमत का सरचश्मा है, हिकमत तो उसमें से निकलती है। ऐसा नहीं है? ऐसे ही है ना? तो लिखा हिकमत में वो तरक्की करता गया। हिकमत और कद्दो कामत में, हिकमत और कद्दो कामत। तो जब हम यीशु मसीह की जगह अपने आप को यहां पर फिट करके देखेंगे ना, तो हमें बात क्लियर होती नजर आएगी। उसको हिकमत में तरक्की करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद हिकमत है, वो तो हिकमत का मंबा है। ये मुझे और आपको बताया गया है कि हमें हिकमत में क्या करनी है। बोलिए, हिकमत में क्या करनी है? हिकमत में क्या करनी है? 3 साल में हिकमत सीखी है, हिकमत सीखी है ना। ये बात इसलिए मैं करना चाह रहा हूं कि यीशु ने क्या की हिकमत में, यहां पर मैंने कहा अपने आप को फिट करना है इस जगह पर कि हमने भी हिकमत में क्या करनी है। एंड नहीं है। इस वक्त यीशु की उम्र कितनी थी? यहां पर 12 साल की थी, 12 साल उम्र। और है कहां पर? बाप के हां। है कहां पर? तो बाप के हां से ही हिकमत मिलती है, बाप से जुदा होकर हिकमत नहीं मिल सकती। यीशु बाप के हां है और वो हिकमत में तरक्की करता गया। और हिकमत में जिसने तरक्की करनी है उसे बाप के हां होना जरूर है। उसे बाप से हिकमत सीखनी ही पड़ेगी, उसे बाप से हिकमत सीखनी पड़ेगी, बाप की हिकमत को लेना पड़ेगा, फिर वो हिकमत में तरक्की करेगा। ऐसा नहीं है कि सीखा भी ना जाए और हिकमत में तरक्की भी आ जाए। भाई सरफराज, सीखा भी ना जाए और हिकमत भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। 3 साल हमने यहां पर लगाए, 3 से ज्यादा ही साल है, लेकिन जो जनमन मतलब जो रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल के अंदर हमने बाइबल को सीखा और बहुत सारी बाइबल की बातों को हमने अपने अंदर लिया, रखा और उनको अप्लाई किया, और हमारे अंदर हिकमत आई। हमारे अंदर क्या आई? हिकमत आई। और वो हिकमत हमने दूसरों तक बयान की। और जब वो ये हिकमत दूसरे सुनते हैं तो वो यही कहते हैं, इनके अंदर ये हिकमत कहाँ से आई? जैसे वो यीशु को कह रहे थे, इनके अंदर ये हिकमत कहाँ से आई? क्या ये फलाने का बेटा नहीं? मैं आपको हालात बता रहा हूं कि जब वो हिकमत हम में आएगी तो हम जब वो हिकमत आगे डिलीवर करेंगे तो जरूर है कि वही बात जो यीशु के बारे में हुई वो मेरे और आपके बारे में भी हुई। इन्हों के बिचों हिकमत कितों आई? क्या ये वही नहीं? ये वही बढ़ाई का बेटा तो नहीं? हाँ, इसके सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? इसकी माँ वही घरों में बर्तन मांजने वाली तो नहीं? घरों में झाड़ू लगाने वाली तो नहीं? ये तो वही नहीं? इसमें ये बातें कैसे आ गई? ये तो वो था, ये यहां पर कैसे आ गया? तो क्यों भाई? बाप से सीखी है, बाप से हिकमत, बाप से, और जो सीखी है वो बयान की है। और बाप की बातें जब बयान की जाती है तो फिर सुनने वाले कान कड़क जाते हैं, एक दफा हैरान हो जाते हैं कि इसमें ये हिकमत। वो बंदे से जेलस नहीं हो रहे हैं, असल में जो वो हिकमत है वो उस हिकमत से जेलस हो रहे हैं कि ये जो हिकमत इनके अंदर, ये हमारे अंदर क्यों नहीं? ये जो हिकमत इनके अंदर है हमारे अंदर क्यों नहीं? तो हमने 3 साल लगाए। मैं अपने साथ हम खिदमत भाइयों बहनों से मुखातिब हूँ जिन्होंने यहाँ पर स्टडी ली, 3 साल का कोर्स किया हमने। हालेलुया जी, हिकमत सीखी है। क्या सीखी? सीखते ही जाना है, बाप के घर में बाप से सीखते ही जाना है ताकि हम हिकमत में तरक्की करते चले जाएं। हालेलुया। और इसी के ताल्लुक से जब हम आगे बात करें तो जो एक बाप है वो जब अपने बेटे को सिखाता है, वो क्यों सिखाता है? हमने पीछे औकाब को देखा, क्यों सिखाता है? ताकि वो बुलंदी, जैसे मैं उड़ रहा हूं बुलंदियों पर हवा के मुखालिफ, वो भी क्या करे? और औकाब के दुखों के बारे में भी आप जानते हैं, कितने दुख और अजियत और जख्म उसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बुलंदियों पर जाने के लिए जख्म और दुख आपका इंतजार कर रहे हैं। आमीन। जैसे खुदा पौलुस से कहता है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरी खातिर कितना दुख सहना होगा।
زنجیریں قید بیڑیاں تیرا کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ کے لیے بھی یہی ہے، حکمت آ گئی ہے، کلام سیکھ لیا ہے، اب آگے مشکلات ہے، زخم ہے۔ یسوع حکمت اور قدو قامت میں، حکمت اور قدو قامت میں، قدو قامت کیا ہے؟ جسمانی لحاظ سے قدو قامت میں یسوع کیا ہوتا گیا؟ بڑھتا گیا۔ اور ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، ہم نے روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کیا پانی ہے؟ ترقی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اور تیسری بات لکھی ہے، خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں، انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی مقبولیت، کہ انسانوں میں بھی وہ مقبول ہو اور خدا کی نظر میں بھی وہ کیا ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہ مطلب ٹھیک ہے جی خدا کی نظر میں ہم مقبول ہیں اور انسانوں کی نظر میں ہمیں وہ آیت ہمارے ذہن میں آ جائے، اگر میں آدمیوں کو وہ آیت آ جائے ٹھیک ہے جی، تو بھائی وہ بات اور طرح سے آئی۔ ہم نے آدمیوں میں مقبول کس طرح سے ہونا ہے، یہ ہم نے اپنے باپ سے بات سیکھی ہے۔ ایک بندہ آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے، چرچ کے اندر بات سنتا ہی نہیں ہے، سننا پسند نہیں کرتا آپ کو، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلا یس، یہ بات ہم نے اپنے باپ سے سیکھی ہے کہ اس کو بلائیں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، آپ کی وہ عزت کرے گا، آپ کا وہ چرچا کرے گا۔ یہ ہم نے اپنے باپ سے بات سیکھی ہے کہ مطلب ایک بندہ سننا ہی نہیں چاہتا، ہم اس کی نظر میں مقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے انسان کی نظر میں بھی مقبول ہونا ہے اور انسان کی نظر میں انسان مجبور ہو جائے، انسان کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے یہ ماننے کے لیے کہ نہیں یار یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا خادم ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، اس نے بائبل سیکھی ہے، مجبور ہو جائے بندہ۔ اور خدا تو جانتا ہی ہے، خدا تو مجھے اور آپ کو جانتا ہی ہے۔ ہم نے انسان کی نگاہ میں بھی، نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی کیا ہونا ہے؟ مقبول۔ یہ نہ ہو ہم خدا کے حضور جب آئیں تو بڑے اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں، اور جب ہم دنیا داری سے بات کریں، آپس میں اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے بات کریں، تو کون سے الفاظ کا چناؤ ہم کریں؟ ٹوکے بن جائیں، ہاں جی، ہونٹ ہمارے ٹوکے بن جائیں، ایسا پادری صاحب کہہ رہے ہیں، کلہاڑی بن جائیں، زبان کے کوڑے استعمال کریں۔ ہاں ایسا نہیں، ایسا ہمارے باپ نے نہیں سکھایا۔ ہم نے انسان کی نظر میں بھی مقبول ہونا ہے اور خدا کی نظر میں بھی مقبولیت کو کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے۔ انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی مقبولیت کیا کرنی ہے؟ حاصل کرنی ہے اور ترقی کرنی ہے اس کے اندر۔ صرف خدا تو ہمیں، خدا کی نظر میں ہم مقبول ہو جائیں گے، لیکن انسان کی نظر میں زیادہ تر انسان اسی بات میں فیل ہے۔ انسان سے محبت کیوں نہیں کر رہا؟ یہ زبان ہی تو ہے، صحیح بولا نہیں جاتا، صحیح الفاظ ادا نہیں کیا جاتا، صحیح جملہ ادا نہیں کیا جاتا، وڈویں تے ٹکویں جملے استعمال کیتے جاندے نے، حسد کی روح اندر کام کرتی حسد کی روح کام کرتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ہمارے اندر ایک ہی روح ہے، اور میں نے پہلے بتایا کہ جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے، زندہ کرنے والی تو اور وہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی باتیں۔ ہمارے اندر حسد کی اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں ہم نے برا ہے، خدا نہیں جانتا، آپ زیادہ جانتے ہیں اس بندے کے بارے میں، خدا نہیں جانتا تو خدا تو اس کو معاف کرنے کے لیے ایسے کھڑا ہے، تو میں اور آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ ہم نے انسان کی نظر میں بھی مقبولیت کو حاصل کرنا ہے اور خدا کی نظر میں بھی مقبولیت کو کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے۔ یہ ترقی کا ایک بھید ہے جو ہم نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری شہادتیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں، شروع کے اندر دیکھیں نو کو دیکھیں، پڑھا ہے، سنا ہے؟ نو کیا تھا؟ لکھا ہے اور خدا کی نظر مقبول تھا نا۔ نو کیا تھا خدا کی نظر میں؟ مقبول تھا، خدا کی نظر میں مقبول تھا، اور اس کا کریکٹر بھی دنیا داری کے اندر ٹھیک تھا، راست باز تھا نا، اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ یہ بڑی بات ہے، نو بے عیب تھا اور وہ خدا کی نظر میں مقبول تھا۔
تو جو خدا کی نظر میں بے عیب اور مقبول اور راست باز ہوتے ہیں خدا انہیں ایک بڑے کام کے لیے بلا لیتا ہے. خدا نے بڑے کام کے لیے خدا ایک کشتی ان کے وسیلہ سے تیار کروانا چاہتا ہے جو خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول ہو. خدا اس سے کوئی کشتی تیار کروائے گا. خدا اس سے کوئی بولے تو صحیح, خدا اس سے کوئی کشتی تیار کروائے گا اور خدا پھر اس کو ساری کشتی کی انفارمیشن دے گا کہ کیسے کیسے تیار کرنی ہے. خدا مقبول بندے کو بلا لیتا ہے, خدا راست باز بندے کو بلا لیتا ہے اور اس کو ذمہ داری دیتا ہے, اس کو کچھ کرنے کے لیے دیتا ہے, اس کو کچھ کرنے کے لیے دیتا ہے کہ تو یہ کر, اور کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے, اور کیا کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے. یہ نوح ہے, اور کیا کام کیا نوح نے؟ کشتی بنائی, کشتی بنا کر سارا کچھ خدا کے کلام کے مطابق خدا نے جیسے کہا تھا کشتی کے اندر اسٹور کیا, اور ہوا کیا؟ خود بھی بچ گیا اور اس کا گھرانہ بھی بچ گیا. خود بھی بچا اور اس کا گھرانہ بھی. مجھے بتائیے کیا اس نے باہر کلام نہیں سنایا ہوگا؟ جی بہت زیادہ کلام نہیں سنایا ہوگا. 120 سال کشتی بنے اور 120 سال اس نے کیا کی ہے؟ 120 سال اس نے منادی کی ہے لوگوں کے اندر کہ طوفان آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, کیا کر لینا, تیاری کر لو اور میرے ساتھ اس کشتی کے اندر. کسی نے سنا؟ نہیں سنا, لیکن وہ کام کیا جا رہا تھا. ایک دفعہ جب کوئی رد کر کے آتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے پاس جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر جاتا ہے. 120 سال ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے, ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے. وہ جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, لیکن کلام کو لے کر جاتا ہے, کلام کو لے کر جاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ روح کیا ہو جائے, بچ جائے. لیکن سوائے اس کے گھرانہ کے کسی نے اس کی بات سنی نہیں ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. یسوع کا گھرانہ ہی بچے گا. جو خدا کا گھرانہ ہے, خدا کے گھرانہ کے لوگ ہی کیا ہوں گے, بچیں گے. تو مقبولیت پر بات کر رہے ہیں کہ نوح مقبول خدا کی نگاہ میں, اور خدا اسے بات کرتا ہے, اسے ذمہ داری دیتا ہے اور اسے ایک بڑا کام لیتا ہے, اسے ایک بڑا کام لیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو خدا نے حکمت میں بڑھایا ہے, مجھے اور آپ کو خدا نے قد و قامت میں بڑھایا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے ہم خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی کیا حاصل کریں, مقبولیت حاصل کریں. اپنے باپ کی نگاہ میں بھی ہم مقبول ہوں اور کلیسیا کی نگاہ میں بھی ہم کیا ہوں, مقبول ہوں. ہم نہ صرف روحانیوں کے ساتھ ہی مقبولیت حاصل کریں, ہم نے جسمانیوں کے پاس بھی جانا ہے. جو لوگ جسمانی ہیں, جو لوگ کیا ہیں, جسمانی, ان کے پاس بھی جانا ہے. کیونکہ مقبول تھا نا نوح, مقبول تھا, گیا ہے. کتنے اچھے لوگ تھے وہ جن کے پاس وہ گیا ہے؟ بہت اچھے لوگ تھے وہ, بہت مطلب وہ روحانی تھے. آپ نوح کی کنڈیشن کی, نوح کے دور کی کنڈیشن کیا تھی, کیسے تھے لوگ؟ بدکاری, گندے کام, گھنونے کام. ہاں, تو نوح جاتا کن کے پاس ہے؟ اور نوح مقبول ہے. اور میں اور آپ کیا ہو چکے ہیں؟ ہم نہیں مقبول, ہم مقبول ہیں. بولیے میں مقبول ہوں, میں خدا کی نگاہ میں مقبول ہوں. تو پھر جانا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, اس مقبولیت سے بھرے ہوئے جانا ہے ان لوگوں کے پاس, تاکہ ان تک ہم خدا کے کلام کو پہنچائیں. ایک بار نہیں سنے گا, دوسرے بار جانا ہے, دوسری بار نہیں سنے گا, تیسری بار جانا ہے. ان کو کلام سنانا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں یہی کشتی تیار کرنے کے لیے, یہ بیڑا تیار کرنے کے لیے ہمیں مقبول کیا. ہاللیلویا. نوح کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ابراہم کو دیکھیں, وہ بھی خدا کی نگاہ مقبول ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم بہت زیادہ مطلب روحانی طور پر خدا کی قربت کو حاصل کر لیں, لیکن جسمانی طور پر دوسروں کو چھوڑتے جائیں. ان کے پاس جانا, ان کو پیغام دینا ہے جیسے انہوں نے دیا ہے. ہاللیلویا. 3 سال ہم نے یہاں پر سیکھا ہے, اور جو 3 سالوں میں سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے, اور دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے, دوسروں کو بھی سکھانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہو چکی ہے. اور ہمارے باپ نے ہماری تربیت کی ہے, اور یہی تربیت کی ہے کہ تم نے جو باتیں مجھ سے سیکھی ہیں اسے اوروں کو بھی سپرد کر, اوروں کو بھی اوروں کے بھی سپرد کرنا ہے, تاکہ وہ آگے اوروں کے سپرد کریں. بائبل مقدس میں لکھا ہے, مثال کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 6 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, لڑکے کی اس راہ میں جس پر اسے. تو ایسا ہمارے باپ نے کیا ہے,
हमारे बाप ने हम लड़कों की उसी राह पर तरबियत की है जिस पर हमने चलना है या जाना है या जा रहे हैं। हाँ, उसी राह पर की है, कोई और रास्ता तो नहीं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाया। सब मेरी तरफ देखें, इसके अलावा कोई और रास्ता तो नहीं दिखाया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाया, कोई दूसरी किताब पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई है। तो लड़के की इस राह पर तरबियत की है कि हम बुढ़े भी हो जाएंगे ना तो हम इस तरबियत से इधर उधर नहीं होंगे, बल्कि इस तरबियत में ही कायम रहेंगे। हालेलुया। तो इस कदर खुदा के खादम ने, हमारे उस्ताद ने, हमारे बाप ने हमारे अंदर कलाम कूट कूट कर भर दिया है। मुझे तो मेरा पता है, मैं ये कह सकता हूँ, आप सब अपनी अपनी बात कर सकते हैं। हालेलुया। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो हम सब लड़के हैं, वो लड़का मैं और आप हैं जिनकी तरबियत की है एक बाप ने और फुल दयानतदारी से की है। अब बेटों का फर्ज है कि वो जाए और कुर्बान हो। जाए और किनके पास? मैं इससे क्या, मैं अपनों के पास, और मेरे अपनों ने कबूल, लेकिन जिन्होंने कबूल किया उन्होंने आपको खुदावंद के फरजात के होने का बख्शा। मैंने कहा कि बाप ने सिखा दिया है लड़के को, उस राह की अब लड़के को भेजा है, लड़के को कि क्या करे, जाओ और जाकर क्या हो। तो यही तो होना है, क्योंकि मोहब्बत क्या मांगती है। इसी पर तो 2 दिन से बात हो रही है हमारी। मोहब्बत क्या मांगती है? तो कुर्बान होना किसे? हमने, बेटे ने कुर्बान होना है। तो हम क्या है? तो किसने कुर्बान होना है? मैंने कुर्बान होना है, आपने कुर्बान होना। आप सोचेंगे नहीं जी पास्टर साहब यीशु मसीह कुर्बान हो चुका, अब आपको कुर्बान होने की क्या जरूरत है? अरे भाई, कुर्बानी मोहब्बत कुर्बानी मांगती। हमें मोहब्बत में क्या देनी है? कुर्बानी देनी है। अपनी बातों को कम और दूसरे की बातों को तरजीह देकर उन्हें कलाम की बात सिखानी है। बाज़ दफा कोई लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो अच्छे तरीके से हमसे बात भी नहीं करेंगे, कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारे बारे में कोई अच्छा अल्फाज नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त करके कुर्बानी देनी है। बर्दाश्त करके। कोई गाली गलौच भी कर सकता है, कोई नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, कोई पिछली हमारी कमजोरियों को हमारे सामने ला कर रख सकता है। तू तो इंज सी, हुण तू इंज, तो क्या करनी? कुर्बानी देनी है। वहां पर कुर्बान हो जाना है, वहां पर कुर्बान हो जाना है। कोई गल नहीं, ये कुर्बानी देनी है और ये कुर्बानी देने का ढंग हमें यीशु ने सिखाया है। हालेलुया। उसने ऐसी दी है कुर्बानी। हम बहुत अच्छे थे जब हमारे लिए कुर्बान हो गए यीशु मसीह, हम गुनाहगार। तो यही है, हमें ये कुर्बानी देनी है और मोहब्बत के अंदर देनी है। अगर कोई बुरा भला भी हमें कहेगा तो हमने बर्दाश्त करके कुर्बानी देनी है। ये कुर्बानी होगी। अच्छा तो नहीं लगेगा कि यार मेरे अंदर तो ये बात भी नहीं है, लेकिन अगला बंदा मुझे ये बात कह रहा है, तो कुर्बानी दे देनी है। हालेलुया। सैमुएल को पढ़े तो पहले सैमुएल के अंदर लिखा है उसके 3 बाब की 19वीं आयत में। आइए हवाला पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और मैंने बाहर जाकर उस पहला सैमुएल 3 बाब। और सैमुएल सैमुएल बड़ा होता गया। बोले आमीन। सैमुएल क्या होता गया? लेकिन कोई सैमुएल है जो छोटा होता गया है। बुआ जी जरा जाकर बैठे। कोई सैमुएल है, यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा बेटी? पढ़िए दोबारा। और सैमुएल बड़ा होता गया। बोलिए सैमुएल बड़ा होता गया। यहाँ पर तो उसके कद्दोकामत की बात हो रही है, यहाँ पर सैमुएल के। लेकिन मैं आपको कोई और सैमुएल दिखाना चाहता हूँ। कोई सैमुएल है, ये तो सैमुएल बड़ा होता गया है, लेकिन एक सैमुएल है वो अपने आप को छोटा ही करता गया है। और हमने कल नमूना देख लिया है। 3 सालों के अंदर इस कदर इस सैमुएल ने अपने आप को छोटा कर लिया है कि यीशु की सूरत अख्तियार कर ली है। आमीन। अपने सारे शागिर्दों के पांवों को हाथ लगा दिया है, धो दिए है। इस कदर छोटा कर दिया जिस तरह यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया था। ये सैमुएल तो बड़ा हमें नजर आ रहा है ना, सैमुएल बड़ा होता गया।
लेकिन कोई सैमुअल, एक सैमुअल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो क्या होता गया है? उतना ही छोटा होता गया है। और ये हमने देखा है अपने उस्ताद के अंदर, ये हमने देखा अपने उस्ताद के अंदर से कि जब से जैसे जैसे खुदा ने सरफराज किए जा रहा था या कर रहा है, उसी कदर ये उतना ही ज्यादा अपने आप को छोटा किए जा रहे हैं, अपने आप को छोटा किए जा रहे हैं, अपने आप को झुकाई जा रहे हैं, जैसे यीशु ने किया है, जैसे यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया? खादम की सूरत इख्तियार की। तो इसी तरह ये सैमुअल तो बड़ा होता गया, जो यहाँ पर हमने जुमला पढ़ा है कद्दो का आमद में, लेकिन यहाँ का जो हमारा उस्ताद है ये भी सैमुअल है। ये भी क्या है? ये भी सैमुअल है, लेकिन ये अपने आप को छोटा करता गया। इन्होंने खादम की सूरत इख्तियार की और यीशु की तरह अपने सारे शागिर्दों को क्या धोए हैं? पाँव धोए हैं और पाँव को हाथ लगाया है, झुक गए हैं। इस कदर इन्होंने अपने आप को दिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो खाक हूँ, इस कदर अपने आप को छोटा कर दिया है। आगे पढ़िए। सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था। ये तो बड़ा होता गया और खुदावंद इसके साथ था, लेकिन ये सैमुअल छोटा होता गया और सैमुअल इसके खुदा इसके साथ है, खुदा इसके साथ है। तो हमने भी जब ये तो कद्दो का में बड़ा होता गया और खुदा इसके साथ साथ था, लेकिन ये सैमुअल छोटा होता गया है, ये सैमुअल छोटा होता गया है और खुदा इसके साथ साथ। और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, हमने 3 साल सीख लिया है, हम 3 साल देखने में ऐसा लगता है हम बड़े हो रहे हैं। हाँ, कद्दो कामत में या डिग्रियों में या दीगर मामलात में अगर आप बड़े अपने आप को फील कर रहे हैं तो फील करते रहें, लेकिन इस फीलिंग के अंदर बड़ापन नहीं आना चाहिए। छोटा क्या झुकाना है, छोटा बनना है, जैसा हमारा उस्ताद है, हमारा बाप है, उसकी तरह, जैसा यीशु है उसकी तरह हमने अपने आप को छोटा बनाना है। और लिखा है कि सैमुअल जब बड़ा होता गया तो खुदावंद उसके साथ था, लेकिन मैं एक सैमुअल आपको मैं दिखा रहा हूं कि वो सैमुअल छोटा होता गया और खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है, उसके अंदर है, उसके अंदर है। अगली बात पढ़िए। और उसने उसकी बातों में से किसी को और सैमुअल ने खुदा की बातों में से किसी बात को मिट्टी में मिलने, इसने तो जिस्मानी लिहाज से किया है, इसने तो जिस्मानी लिहाज से इस सैमुअल ने किया है, लेकिन एक सैमुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, उसने जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से दोनों एतबार से खुदा की किसी बात को वो मिट्टी में मिलने नहीं देता। उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि वो खुदा की बात को ज्यादा तरजीह दें और देते हैं वो, ये सैमुअल। और इसी तरह ये सैमुअल है, किसी बात को, ये बड़ा जुमला है ये कि किसी बात को सैमुअल ने मिट्टी में मिलने, और हमें भी अपने उस्ताद पर ये कॉन्फिडेंट है, फख्र है कि खुदा उनके अंदर है और हमें उस खुदा पर फख्र है, उस कलाम पर फख्र है, उस तालीम पर फख्र है जो हमारे अंदर है और इनके अंदर है। कि ये खुदा के कलाम की किसी बात को ना तो मिट्टी में मिलने दिया है और ना तो मिट्टी में मिलने देंगे और ना ही आगे ऐसा कुछ होगा। हालेलुया। खुदा की किसी बात को हमने मिट्टी में मिलने नहीं देना, क्योंकि ऐसे बाप के कलाम में लिखा है। ऐसा सैमुअल की फितरत है। सैमुअल की क्या है? सैमुअल की फितरत है, सैमुअल की आदत है। और सैमुअल का मतलब अंदर ये बात पाई जाती है कि उसने किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जो बात जैसी लिखी है उसने वैसी ही बयान की है, जो बात जैसी लिखी है उसने वैसी ही बयान की है, किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। और हमने भी जो सीखा है उसमें से अपने उस्ताद, अपने बाप कि किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देना, मिट्टी में मिलने नहीं देना। जो सीखा है 3 सालों के अंदर, मिट्टी में मिलने नहीं देना। सोचना है कि मेरी वजह से कोई बात ना आए, मेरी वजह से कोई कलाम की आयत जो है बदनाम ना हो। क्या ना हो? बदनाम ना हो जाए कोई बात। हाँ, अगर किसी बात की समझ नहीं है, कम पता, दोबारा पूछ कर बात कर लें, लेकिन मिट्टी में मिलने नहीं देना। बातों को मिट्टी के अंदर मिलने नहीं देना।
क्योंकि मिट्टी बातों को ख़त्म कर देती है। मिट्टी हर चीज़ को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। तो बातों को मिट्टी में मिलने नहीं देना जो 3 सालों में मैंने और आपने सीखा है, बल्कि उसको हमने संभाल कर रखना है। हालेलुया। जैसे हम किसी सोने चांदी को संभाल कर रखते हैं, उसी तरह हमने इन 3 सालों के अंदर जो जो बातें अपने उस्ताद से जो हिकमत सीखी, उस हिकमत को क्या करना है? संभाल कर रखना और उसे दूसरों के सुपुर्द करना है। हालेलुया। किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। अगर हम यहाँ पर एक और शख्स की बात करें जिसका नाम मूसा है, तो मूसा के बारे में क्या लिखा है? मूसा के बारे में क्या लिखा है पता है? हाँ, खुदा ने कहा, खुदा ने क्या कहा? लिखा है कि वो रोए जमीन पर सब आदमियों से ज्यादा कौन? सारे बोले, वे पीछे वाले कलाम गौर से नहीं सुन रहे। सुनिए, खुदा ने कहा कि मूसा जो मेरा बंदा है वो रोए जमीन पर सब आदमियों से ज्यादा। ऐसे ही है। पढ़िए शायद को, कहां पर लिखी? तीसरे बाब में लिखा, दूसरे बाब, खरूज की किताब। जी पढ़िए जी। मिला है? गिनती 12 की 3। हाँ जी पढ़िए जी, क्या लिखा है? और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा क्या था? कौन? मूसा। रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। ऐसा कौन कह रहा है डिकन साहब? ऐसा खुदा कह रहा है। आमीन। खुदा कह रहा है कि रोए जमीन पर जितने आदमी हैं उनमें से सबसे ज्यादा हलीम मूसा है। कौन है? मूसा है। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही, ऐसे ही लिखा है। खरूज दूसरे बाब में आइए। पढ़िए जिसकी पहली ऐसे पढ़िए। और लावी के घराने के एक शख्स ने, लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह, जाके लावी की एक नस्ल से ब्याह, एक औरत से ब्याह किया। वो औरत आमला हुई, वो औरत हामला हुई। और उसके बेटा हुआ। उसके क्या हुआ? बेटा हुआ। उसने ये देखकर हाँ, कि बच्चा खूबसूरत है, खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे 3 महीने तक उसे छुपा। रखा। आगे, और जब उसे ज्यादा छुपा ना सकी, जब उसे ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया, उसने सरकंडों का एक टोकरा बनाया। उस पर चिकनी मिट्टी हाँ, और राल लगाकर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा, लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे छाव में छोड़। हाँ जी। और उसकी बहन दूर खड़ी रही, बहन उसकी दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता। देखे कि उसके साथ क्या हुआ। आगे पढ़ते जाए। और फराउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई, फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने के लिए आई थी, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने। सहेलियां दरिया के किनारे किनारे। अच्छा आगे। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर हाँ जी। अपनी सहेली को भेजा क्या? कि उसे उठा ला। हाँ जी। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा, लड़के को देखा। बच्चा रो रहा था। हाँ जी। उसे उस पर रहम आया हम्म। और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। अच्छा, तब उसकी बहन ने फराउन की बेटी से कहा, क्या कहा? सुनिए। क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं, एक दाई बुला लाऊं तेरे पास। किस लिए? जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध। जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाए। फराउन की बेटी ने उसे कहा, फिरौन की बेटी ने उसे कहा जा बुला के ला। आगे। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। अच्छा फिर? फराउन की बेटी ने उससे कहा, क्या? तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला। तू इस बच्चे को लेकर जा और मेरे लिए इस बच्चे को दूध पिला। आगे। उजरत दी
दिया करूंगी मैं तुझे पैसे भी दिया करूंगी औरत उस बच्चे को ले जाकर और उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। अब मेन पॉइंट क्या लिखा है? जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ। तो उसे आई मीन सुनिए, रुकिए। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो ऐसा लगता है कि 3 साल में हम कुछ बड़े हो गए। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो मूसा भी कुछ बड़ा हुआ है, सैमुअल भी बड़ा होता गया। लेकिन मैंने दूसरा सैमुअल भी दिखाया कि जो छोटा होता गया है। मैंने यीशु मसीह को भी दिखाया कि यीशु मसीह हिकमत में मकबूल, और उसने भी कैसी सूरत अख्तियार की, खादम बन के उसने ऐसा किया। तो मूसा जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ, जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ। फर्स्ट बैच सुनिए, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बड़े हो चुके हैं, हम कुछ बड़े हो चुके हैं। तो मूसा ने क्या किया? जब कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फराउन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। आगे उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा हाँ। कि मैंने उसे पानी से निकाला। मूसा नाम रखा ये कहकर के मैंने उसे पानी से निकाला। 11वीं आयत पढ़िए। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ और बड़ा हो गया। पहले बच्चा कुछ बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। पहले कुछ बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो ऐसे ही हुआ है। पहले 1 साल की स्टडी ली गई, फिर दूसरे साल की स्टडी ली गई, कुछ बड़े होते गए। हाँ, ऊपर से नीचे गिराया, सिखाया है, बाप ने सिखाया है। पहले साल ट्रेनिंग दी, दूसरे साल ट्रेनिंग दी, तीसरे साल हैवी ट्रेनिंग दी। हाँ, और तीसरे साल के बाद खड़ा कर दिया है। सुनाया जाए, बयान किया जाए, जाओ सुनानी है ये बातें आगे जाकर। हाँ, इतने में सिखाने के बाद, इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के तो पास बाहर अपने भाइयों के पास गया। कौन? मूसा। तो मैंने कहा ये मूसा कौन है? कौन है ये मूसा जो बड़ा हुआ है? मैं नहीं कह सकते, हम सब ऐसे कह सकते हैं कि मैं हूं। अच्छा, मैं हूं। वो मूसा जो बड़ा हुआ है वो कौन है? और बड़ा होते ही निकला कहां पर है? बाहर निकला है, अपने भाइयों के पास। बाहर निकला अपने भाइयों के पास। क्योंकि अब ये क्या हो चुका है? तो हम भी क्या हो चुके हैं? हमारे उस्ताद ने फुल दयानतदारी के साथ 3 साल की स्टडी हमारे अंदर रखी है, उन्हें बड़ा किया है, ट्रेन किया है, और हमें अभी बाहर निकलने की जरूरत है। मूसा भी क्या निकला है? बाहर निकला। बाहर निकला। हमने भी क्या निकलना है? मिला सकते हैं आप बत्ती के जी 28वें बाब की 18वीं 19वीं याद मिला सकते हैं? क्या लिखा है? बस तुम जाकर शागिर्द बना। आखिर में कहेगा जब सारी ट्रेनिंग दे देगा, जब सारी ट्रेनिंग दे देगा, यीशु मसीह उस्ताद जब सारी ट्रेनिंग देगा फिर कहेगा जाओ। तो ये भी मूसा भी क्या बड़ा हुआ और क्या कहा? बाहर निकला है। और बाहर निकलकर देखा क्या है? सुनिए, उनकी मुशक्कतों पर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने तो मेरी और आपकी नजर भी मुशक्कतों पर पड़नी चाहिए कि लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, काम काज भी कर रहे हैं, बरकत नहीं है। हाँ, रुपया पैसा कमा रहे हैं, बरकत नहीं है। लोग बड़े बड़े गिरजे तैयार करके बैठे हुए, लेकिन रूह का कलाम, सच्चाई का कलाम गौर करनी है अपने भाइयों पर भी। जिस्मानी तौर पर जो हमारे भाई हैं, जो रूहानी तौर पर हमारे भाई हैं, जो दुनियावी तौर पर हमारे भाई हैं, या जो रूहानी तौर पर हमारे भाई हैं, उन सारे भाइयों पर क्या करनी है? नजर करनी है। जैसे मूसा बड़ा हो गया और बाहर निकला और अपने भाइयों की मुशक्कतों पर गौर की है। किन पर गौर की? कि मेहनतों पर गौर की। कितनी मेहनतें कर रहे हैं ये, हाँ, कितनी ज्यादा मेहनतें कर रहे हैं, कितना ज्यादा कलाम सुनाया जा रहा है, लेकिन असर कुछ नहीं है। सिर्फ मेहनत है, सिर्फ थकावट है, पल्ले कुछ पेंदाई नहीं है। इसने भी नजर की है जब बड़ा हो गया। मैंने और आपने भी अब बड़े हो गए हैं। हमारे उस्ताद ने हमें सिखाकर क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। थापी दे देती है, कल थापी भी ली सारे ने, शाबाश। अब जाना है, जाकर करना क्या है? भाइयों की मुशक्कतों पर देखना है किस कलीसिया में किस चीज की कमी है, किस चीज में, किस कलीसिया में किस चीज की कमी है। बंदे को मिलना है और बंदे के अंदर
कमी को तलाश करना और उस कमी को तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ उसको उस पर टीचिंग देनी है, सिखाना है, ताकि किसी तरीके के साथ इसके अंदर से कमी निकल जाए, दूर हो जाए। हालेलुया। ये भी निकला है, आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, भाइयों की मुशक्कतों पर नजर पड़ी और उसने क्या देखा? एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। ये भी आप देखेंगे और आएगा नजर। एक मिस्री भी आपको नजर आएगा और अबरानी भी नजर आएगा। मिस्री भी नजर आएगा और अबरानी भी आपको नजर आएगा जब आप बाहर निकलेंगे। जब मैं और आप बाहर निकलेंगे और भाइयों को देखेंगे तो देखते देखते हम एक जगह पर ऐसे पहुंच जाएंगे कि वहां पर हमें दो शख्स ऐसे नजर आएंगे, जो एक मिस्र में होगा और जो एक मिस्री होगा और एक अबरानी होगा। और वो कर क्या रहेंगे? पढ़िए। और फिर उसने इधर उधर निगाह की, अबरानी भाई को मार रहा था। ये देखा, झगड़ते, लड़ाई देखी उसने कि एक जो मिस्री भाई है ये अबरानी भाई को क्या कर रहा है। जब निकलेंगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम भी मूसा की तरह ये देखेंगे कि एक भाई दूसरे भाई को मारते ही नजर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फुल 100% ये ईमान रखकर कह सकता हूँ कि आप बात समझ रहे हैं। हम जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये दोनों भाई नजर आएंगे। मिस्री भाई भी नजर आएगा, अबरानी भाई भी नजर आएगा। क्या होते हुए? एक दूसरे को मारते हुए। मूसा का किरदार यहाँ पर क्या होगा? पढ़िए। फिर उसने इधर उधर निगाह की। मूसा इधर उधर देखेगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है, जब देखा कि वहां पर दूसरा आदमी नहीं है तो मूसा क्या करेंगे? उसने मिस्री को जान से मार उसने मिस्री को जान से क्या कर दिया? मिस्री को मार दिया। ऐसा करना है कि दो शख्स ਤੁਹਾਡੇ बाहर लड़ रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने कुहाड़ी चुक के लेके जानी तो फड़ के गर्दन ला देनी। ऐसा करना है? हाँ, मैंने आपको पहले हवाला पढ़ाया, गिनती की किताब में से हमने पढ़ा, तीसरे बाब में से, कि मूसा रोए जमीन पर सब आदमियों से। कितना ये बंदा हलीम है बताइए। कत्ल का बंदा ही मार देता, किन्ना को हलीम है बंदा। कत्ल करने वाला बंदा हलीम होता है? तो कैसा बनना है? कत्ल करना है, उस गुलामी का कत्ल करना है जो मिस्री बना देती है। गुनाह, उसका कत्ल करना है। ये मूसा किसका कत्ल करेगा? मेरी बात समझ रहे? ये मूसा किस मिस्र का कत्ल, मिस्री का कत्ल करेगा? वो जो हमें मिस्र में ले जाता है। गुनाह, इस गुनाह को कत्ल करना है। उस गुनाह को जो हमें उलझाए हुए है, जो हमें झगड़ाए हुए है, जो वो दोनों बंदों को लड़ा देता है, लड़ाई करवाता है, उस गुनाह को क्या करना है? उस गुनाह को कत्ल करना है। कैसे करेंगे? कत्ल करने के लिए कोई वेपन चाहिए, कोई हथियार चाहिए। इफ्सो छठे बाब में आ जाए, आपको वो वेपन्स मिल जाएंगे। इफ्सो छठे बाब के अंदर आपको वो वेपन्स क्या है? हाँ, रूहानी हथियार मिल जाएंगे कि हमने उस मिस्री को मारना है। उस मिस्री को क्या करना है? एक अबरानी है और एक मिस्री है। तो मूसा ने मिस्री को क्या कर दिया? मार दिया। तो हमने आज जिस्मानी तौर पर कत्लो गारत नहीं करनी। हमने अगर बाहर निकल कर जाकर देखना है, दो शख्स लड़ रहे हैं, उनके अंदर मतलब कोई बहस चल रही है, तकरार चल रहा है, उसकी वजह से मतलब बहुत झगड़ा हो रहा है, तो हमने उस पॉइंट को तलाश करना है कि वो पॉइंट क्या है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। और वो पॉइंट आपको पता चल जाएगा, वो गुनाह है, वो बदी है। और वो बदी को हमने क्या करना है? कत्ल करना है, बदी को खत्म करना है। बंदे को नहीं मारना। बाज़ दफा हम बंदे खत्म कर देते हैं, नहीं, बंदा नहीं खोना बल्कि बदी को खत्म करना है, गुनाह को अंदर से खत्म करना है। आमीन, हालेलुया। गुनाह को खत्म करना है, इसको कत्ल करना है। आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? फिर दूसरे दिन वो बाहर गया। दूसरे दिन जब ये बाहर जाएगा और देखा कि दो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। दो अबरानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तो तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? अब यहाँ पर इसे देखे, इसका फर्क नजर आएगा। पहले दिन ये बाहर निकला
पहले दिन बाहर निकला तो एक मिस्री और एक अबरानी लड़ रहा है, तो ये अबरानी को क्या कर दे, मिस्री को क्या कर देगा, मार देगा, मार कर उसे रेत के अंदर छुपा देगा, दफन कर देगा कि मेरा काम किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन ये फिर बाहर निकलेगा, दूसरे दिन ये बाहर निकलेगा और बाहर निकल कर क्या देखेगा कि अब तो दो अबरानी लड़ रहे हैं, अब तो दोनों ही बपतिस्मा याफ्ता लड़ रहे हैं, अब तो दोनों ही खुदा के खादम लड़ रहे हैं, कलाम पढ़ने वाले ही लड़ रहे हैं आपस के अंदर। फिर उनके लिए क्या करेगा, उनको क्या करेगा, उनको नसीहत करेगा, उनको समझाएगा, जिंदा कसूर है भाई मेरी बात सुनो, बैठो, आप भी खादम हो मैं भी खादम हूँ, आपने बपतिस्मा लिया है, इसने बपतिस्मा लिया है, तुसी भी यसू ते मार रख दे, तुसी भी यसू ते मार रख दे, तो लड़ाई करनी, झगड़ा करना है, आपस की कर लो। अगों की कहनी है, पढ़ो। उसने कहा क्या? तुझे किसने हम पर हाकिम और या मनसब हम मुकर्रर किया? ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे कहेंगे मुझे और आपको कि तेनू किन्ने साढ़े ते हाकिम कर रहा है, तो उत्थे भी तेनू कतल करना पेगा। ऐ स्पिरिट दा जिहड़ी मनन ते मजबूर कर रही है कि यार एक बंदा सानू समझाण डਿਆ है, सानू दी मान लेनी चाहिए, लेकिन ये मनन वाले दोवें ही नहीं है। आगे क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, हाँ। मुझे भी मार डालना चाहता है? इसे किसने बता दिया? मूसा ने एक मिस्री को मारा है और उसे रेत में छुपा दिया है और देखा कि किसी को पता है। दूसरे दिन फिर दो बंदे लड़ रहे थे, तो दोनों इब्रानी ने उनको ये बिठा के समझाने की कोशिश करेगा। अब इसका करैक्टर ही तब्दील हो गया है। अब मिस्री वास्ते करैक्टर होर, अबरानी वास्ते करैक्टर होर, इन्होंने बह के समझाएगा, उन्होंने मार ही देगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने फूक फूक कर कदम रखना है, सोच सोच के कदम रखना है, कितने कैद चलना है। ये नहीं कि मतलब ठीक है जी मारी जाइए, कत्ल करी जाइए तो बस जी बंदे डेगी जाइए, बंदे नहीं डेगने, बंदे को खड़ा करना है, क्योंकि आफ्ताब सदाकत खड़ा करता है। हालेलुया। आफ्ताब सदाकत की किरणों में शिफा है, और शिफा उसको मिलती है जो रोगी होता है। तो दुनिया रोगी है, लिखा है पहले यूहन्ना के अंदर, उसके 5वें बाब की 19-20 आयत पढ़े, सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। इस सारी दुनिया जो शरीर के कब्जे में है, ये रोगी है, रोग लग चुका है इस दुनिया को। तो आफ्ताब सदाकत की किरणें निकलेंगी और ये किरणें जाकर उनको शिफा देंगी, उस रोग से छुड़ा कर लेकर आएंगी। हालेलुया। अबलीस ने दिल दागे हुए हैं, अबलीस ने जो रूहें अपने कंट्रोल में की हुई हैं, आफ्ताब सदाकत की इन किरणों की वजह से वो अबलीस से छूटकर खुदा के पास आने ही चाहिए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मुझे नहीं पता आपको कितनी बातों की समझ आई है, कितनी की नहीं आई, लेकिन मैंने पहले आपको कहा तो मुझे 100% अपने खुदा पर ईमान है। जो मैंने आप तक ये बातें पहुंचाई हैं उनकी आपको समझ आई है। सबकी समझ आई। तो मैंने आपको क्या कहा, हवाला पढ़ा है कि यीशु मसीह जो थे बाप के घर होना, उसका बाप के घर में होना, तो यीशु बेटा है खुदा का। हम भी क्या हैं, हम भी फर्जंद हैं, बेटे हैं, लड़के हैं। तो लड़के को बाप के घर में होना चाहिए। हालेलुया। जब बाप के घर में आएगा तो यीशु मसीह क्या कहेंगे, यीशु मसीह क्या करेंगे, बाप के घर से होकर क्या करेंगे, हिकमत में मकबूल होते जाएंगे, कद्दो कामत में हम रूहानी तौर पर भी बढ़ेंगे, हम रूहानी तौर पर भी बढ़ेंगे और जिस्मानी तौर पर भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने बाप के घर में हैं, हम अपने बाप के हाँ हैं, हम अपने बाप के अंदर हैं। इसलिए हम हिकमत में भी बढ़ेंगे, इसलिए हम कद्दो कामत में भी बढ़ेंगे और इंसान की निगाह में भी और खुदा की निगाह में मकबूल होंगे। जैसा नूह मकबूल हुआ, जैसा मूसा और जैसा अब्राहम और जैसा शमूएल के बारे में मैंने आपको बात बताई, मकबूल हुए। मैं और आप भी क्या होंगे, मकबूल होंगे। और सबको हमने साथ लेकर चलना है और सबके पास जाना है, क्योंकि आफ्ताब सदाकत सबके लिए है। वो अपना जो सूरज है वो नेकों और बदों, मूसा का वो किरदार जो मिस्री को मार दिया और अबरानी को मारा नहीं, और आगे जाके उसका किरदार फर्क ऐसा नहीं करना। हाँ, मिस्र कौन है, मिस्र गुनाह है, गुनाह को मारना है, अपने अंदर से भी दूसरों के अंदर से भी गुनाह खत्म करने की कोशिश करनी है।
हमने कोशिश करनी है और खुदा हमें ये फजल देगा कि ज़रूर इस हिकमत की बातों से, कलाम की बातों से जो हमने 3 साल में सीखा है, इन बातों के वसीला से हम ज़रूर रूहों को जीतेंगे। हालेलुया। तो रूहों को जीतना रूह का ही काम है और हम खुदा के शुक्र फजल से हम ये बात करते हैं कि हम खुदा के फजल से जो कलाम हमारे अंदर स्टोर हो चुका है, ये कलाम ही तो रूह है और ये रूह ही अगले बंदे को रूह को जीत सकती है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आप सबको आज इस कलाम के वसीले से बरकत मिली। सो खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे और इस कलाम पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू।